रामरतन कुशवाहा जी। हमने घेर लिया, एक उधर बैठ गए, वर्ष 2026-27 के इस सर्वस्पर्शी बजट पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं वित्त मंत्री श्रीमान खन्ना जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ध्यान रखते हुए इस बजट को सदन में प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं बजट पर बात करने के पहले माननीय खन्ना जी ने जो 4 लाइनें इसमें लिखी हैं उनको पढ़कर अपनी बात को शुरू करूंगा। बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूं फलसफा मैं हर किसी के लिए, पहुंच सकते हो तो दुखियों के पहुंच लो आंसू, ना जिए आप फकत अपनी ही खुशी के लिए। ये बात पूरे सर्व समाज को सोचकर इसमें दर्शाई गई है और इसी आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय बजट में चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य पर 37,956 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा में 14,997 करोड़, आयुष के क्षेत्र में 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना है उसमें मूलभूत सुविधाओं का थोड़ा सा जो अभाव है उसको पूरा किया जाए, साथ ही अन्य दृष्टि से महिला चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए। दूसरी स्थिति में हमारे सड़कों के सुरक्षा हेतु एवं रखरखाव हेतु 34,668 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें मैं चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ललितपुर नगर में एक इनर रिंग रोड बनवाई जाए जो देवगढ़ मार्ग, राजघाट मार्ग एवं जखौरा मार्ग को सीधे जोड़ते हुए दोनों ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ सके, जिससे यातायात की जो समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। साथ ही जखौरा तालबेट संपर्क मार्ग का उच्चीकरण, देलवारा में जखौरा मार्ग से अमरपुर मंडी तक हाई कनेक्टिविटी का विकास, ललितपुर के साथ साथ एक और सड़क है हमारी देलवार रेलवे पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, जिससे अमरपुर के पास से होकर सीधे मध्य प्रदेश के चंदेरी की ओर जाने वाले नागरिकों को सुगम मार्ग और समय की बचत हो सकेगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में शहजाद और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। शहजाद नदी पर वर्तमान में क्षेत्रीय जनमानस की आवश्यक मांगों को दृष्टिगत रखते हुए शहजाद नदी पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास दीर्घ सेतु, साथ ही बारबांसी मार्ग पर एवं पारोन हजारिया मार्ग पर दीर्घ सेतु निर्माण की आवश्यकता है। इसी के साथ सेतु निगम द्वारा पूर्ण कराए गए देवगढ़ मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का नाम बुंदेलखंड का नाम संपूर्ण विश्व पर पहचान देने वाले महाराजा छत्रसाल जी के नाम पर रखा जाने का भी प्रस्ताव करता हूं। साथ ही सेतु निगम द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन शहजाद नदी पर दीर्घ सेतु का नाम भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाए। शिक्षा को बेहतर बनाए जाने के लिए विकासखंड तालबेट की ग्राम पंचायत पूरा कला में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए, जिसके लिए वर्ष 2019 में भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए यह विद्यालय बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ कन्या महाविद्यालय की स्थापना, राजकीय महाविद्यालय जो चलन में है उसमें आर्ट फैकल्टी को भी शुरू कराया जाए, साथ ही साथ कला संकाय की व्यवस्था हो जाए। ग्राम जाखलोन में सीएससी का निर्माण करा दिया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे यहाँ के लोग इंजीनियर बनने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत दूर दराज तक इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिला मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। ललितपुर अब केवल सीमावर्ती जिला नहीं बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की भूमि है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो हमारे क्षेत्र में विश्व धरोहर विंध्याचल पर्वतमाला की श्रृंखला का काफी क्षेत्र स्थित है। करकरावल कॉरिडोर
को विकसित कर क्षेत्रीय पर्यटन को नई दिशा दी जा सकती है। यदि इसको सड़क, प्रकाश व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ दिया जाए तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। देवगढ़ का ऐतिहासिक दशावतार मंदिर और बेतवा तटीय विश्व स्तरीय पर्यटन क्षमता रखते हैं। आधारभूत सुविधाएं, सड़क, लाइटिंग आदि की एवं गाइड सुविधा विकसित कर इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाया जा सकता है। गोविंद सागर बांध, राजघाट बांध, सह्याद नदी का तट, पंचमुखी हनुमान मंदिर का एक धार्मिक सर्किट विकसित किया जा सकता है। इन स्थलों को जोड़कर धार्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट विकसित किया जाए। सीमा क्षेत्र में प्रवेश द्वार की स्थापना, फुलावन, पठारी एवं रामपुरा, कटवर सहित लगभग 20 ग्रामों के पास एक भव्य राज्य प्रवेश द्वार बनाया जाए जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बने। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड अब उपेक्षा का नहीं बल्कि विकास, पर्यटन और समृद्धि का प्रतीक बन रहा है। मैं ये चाहूंगा कि बुंदेलखंड जो पहले कहा जाता था कि ये पिछड़ा जिला है और उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर का जिला है, मैं अब ये कह सकता हूं कि माननीय योगी जी की जब से सरकार बनी बुंदेलखंड की प्रगति निरंतर बढ़ रही है और अब आज हम ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड का जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में आने के लिए प्रथम प्रवेश द्वार है। उसके प्रवेश के बाद ही हम उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इसलिए प्रदेश के विकास के दृष्टि से अब ललितपुर किसी तरह से पिछड़ा नहीं है। हम और माननीय विधायक जी, हमारा पर्यटन क्षेत्र, हवाई पट्टी का निर्माण, इस बार नागरिक उड्डयन में धन की व्यवस्था है, जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, इस पर भी काम कराया जाए। ये माननीय विधायक जी धन्यवाद। एक अंतिम बात, आयुष्मान योजना में आधार और आयुष्मान कार्ड मिसमैच हो रहे हैं, जिसकी संख्या हमारे यहाँ लगभग 10 से 15 हजार है। इनको आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए एक कैंप लगा करके शासन स्तर से इसको सुधार करा करके उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का काम किया जाए। विकसित संरक्षण के क्षेत्र में माननीय विधायक जी धन्यवाद। वीर छत्रसाल की मूर्ति हो गया आपका समय पूरा हो गया। देलवारा ग्राम का ननिहालय स्थापना कराए जाने की माननीय मांग करता हूं। विधायक ब्रजेश यादव, जय हिंद, ब्रजेश यादव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश।